सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड बाय अर्श। जो हमारी आज की वीडियो होने वाली है, इसके अंदर हम एसक्यूएलाइट को कनेक्ट करना सीखेंगे अपने क्यूटी सॉफ्टवेयर के साथ। जो अपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करो, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। देन उसके बाद आपको एक क्यूटी की प्लेलिस्ट मिलेगी एंड मैं वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। पहले एक मैंने क्यूटी डेटाबेस है, ठीक है, उसके अंदर मैंने प्रॉपर थ्योरी बताया, ठीक है, 5 to 6 मिनट के आसपास आपको अच्छी तरीके से थ्योरी पता लग जाएगा कि हमारा डेटाबेस और सारी चीजें क्यूटी के साथ काम कैसे करती है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप वो वाली वीडियो देख ले एंड उसके बाद ये वाली वीडियो देखें, ठीक है। तो चलो फिर आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, क्यूटी एसक्यूएलाइट को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि जो हमारा एसक्यूएलाइट डेटाबेस होता है ना, इसके अंदर अलग से सिस्टम में है ना, यूजर के सिस्टम में हमें अलग से कोई एक्स्ट्रा डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना नहीं होता। एक फाइल होती है, फाइल के अंदर हम रीड एंड राइट ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हम एसक्यूएल क्वेरी चला सकते हैं। एक तरीके से ये समझ लो एसक्यूएल का लाइट वर्जन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं अपना क्यूटी सॉफ्टवेयर खोल लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम अपना क्यूटी सॉफ्टवेयर खोल लेंगे, ठीक है। क्यूटी सॉफ्टवेयर खोलने के बाद आपको क्रिएट प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से एप्लीकेशन क्यूटी विजिट एप्लीकेशन को सेलेक्ट करके चूज के ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है। मैं आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है, इसका नाम है एसक्यूएलाइट। लेट मी जस्ट टाइप, माइक का वायर आई थिंक सब प्रॉब्लम कर रहा है। यस, नाउ एसक्यूएलाइट क्यूटी, यहाँ से ट्यूट, ठीक है इसका नाम। और मैं इसको अभी इसी फोल्डर में रखना चाहता हूँ, ठीक है, या फिर मैं इसे चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से मैं क्यूटी प्रोजेक्ट चले गया, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, अपना फोल्डर कर लिया है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, क्यू में एक सेलेक्ट करना है आपको, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और मेन विंडो रहने देना है क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे नन रखना, ट्रांसलेशन फाइल, और यहाँ से आप अपना कंपाइलर सेलेक्ट कर लेना। आई प्रेफर MinGW ही करना, ठीक है। ये अब इसके अंदर क्या करना है, आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से हम गेट ऐड नहीं कर रहे, फिनिश के ऊपर क्लिक कर देंगे। कुछ टाइम लेगा फाइल्स जनरेट करने में, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा क्यूटी एसक्यूएलाइट होता है, ठीक है, इसके अंदर हम एक फाइल के अंदर रीड राइट करते हैं। अब क्या होगा कि उस फाइल को आपको रीड करने के लिए ना, कि तुम्हारी फाइल के अंदर कौन कौन से डेटाबेस है, हमें एक अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे। तो सॉफ्टवेयर का नाम है हमारे DB ब्राउजर, ठीक है। DB ब्राउजर आपको क्या करना है, आप कोई भी अपना प्रीफर्ड सर्च इंजन खोल लेना, ठीक है, और यहाँ से जस्ट इतना लिखना है, DB ब्राउज़र। मैंने वाईफाई कनेक्ट नहीं करा, लेट मी जस्ट कनेक्ट माय वाईफाई, ठीक है। और लेट्स वेट, हाँ मेरा वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। DB ब्राउज़र एसक्यूएलाइट डाउनलोड एंड, ठीक है। मैं कोई डेटाबेस इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ अपने सिस्टम के अंदर, बस एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम उस फाइल में से उस डेटा को रीड कर पाएंगे, ठीक है, कि हमारा डेटा गया है या फिर अपडेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये पहली वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ से आप है ना, यहाँ से डाउनलोड कर लेना। मैं इसके अंदर exe फाइल डाउनलोड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो विंडो पोर्टेबल नोट दिस वन, आई थिंक सो यहीं पे मिल गया था, DB ब्राउज़र। ये आपको ये करना है, ठीक है। अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो तो स्टैंडर्ड इंस्टॉलर ही करना, ठीक है। जिप में थोड़ा इशू आ जाता है, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ से स्टैंडर्ड इंस्टॉलर डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, इंस्टॉल करने में, लेट्स वेट, ठीक है। तो ये डाउनलोड हो चुका है एंड देन इसके बाद आपको इसके ऊपर डबल क्लिक करना है एंड ये अपना सेटअप स्टार्ट कर देगा। तो मैं ब्राउज़र को इसको कर देता हूँ, आई थिंक सो 2 विंडो खुल गई है, एक को कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, और फिनिश, ओके। इस पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट, ठीक है। ये रहा, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और DB ब्राउज़र प्रोग्राम फाइल, ठीक है। तो अभी मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे छोड़ देता हूँ, DB ब्राउज़र एसक्यूएलाइट, ठीक है, प्रोग्राम मेन्यू, यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। और DB ब्राउज़र क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड इंस्टॉल, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, ठीक है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम पीछे चलते हैं, अब अपनी क्यूटी ऐप का स्टार्ट करते हैं। तो जो हम आज एक तरीके से एक एप्लीकेशन बनाने वाले, एक सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, जहाँ पे हम यूजर से 2 इनपुट फील्ड लेंगे एंड उसे 2 बटन देंगे, एक होगा रजिस्टर और एक होगा लॉगिन, ठीक है। तो 2 इनपुट फील्ड कौन सी होती है, अगर आप नॉर्मली अगर किसी भी वेबसाइट पर जाते हो, आपसे क्या मांगता है, वो एक ईमेल मांगता है आपका और एक पासवर्ड मांगता है। अगर आप कहीं पे भी लॉगिन करते हो या साइनअप करते हो, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट तो होती है सबकी, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ से क्या करता हूँ, पहले यहाँ से हम लेबल उठा लेते हैं, ठीक है, और लेबल उठा के यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं रख लेता हूँ, ठीक है, 2 लेबल रख लेंगे, ठीक है।
और कुछ इनपुट फील्ड ले लेते हैं, ठीक है। इनपुट आई थिंक लाइन एडिट, ठीक है। तो यहाँ से कुछ इनपुट फील्ड के लिए मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये रहा लाइन एडिट, ठीक है, ये वाला आ गया। यहाँ से आप इन दोनों को यहाँ से उठा के यहाँ पर रख लेना, ठीक है। इस तरीके से हमने लाइन एडिट वाला कर लिया है, ठीक है। सबसे पहले हम यूज़र से क्या मांगने वाले हैं, हम मांगने वाले हैं उसकी ईमेल, ठीक है। एंड इसे थोड़ा मैं अभी सिर्फ टेस्टिंग के लिए बता रहा था, तो मैं इसके अंदर लेआउट और हॉरिजॉन्टल लेआउट ये सारे लेआउट्स ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको लेआउट के बारे में पढ़ना है, मैंने वो भी पढ़ाया हुआ है इस सीरीज़ के अंदर, ठीक है। आप चेकआउट कर सकते हो मेरी वीडियो, ठीक है। और यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज़र से पासवर्ड लेके एंड 2 बटन ले लेते हैं हम यहाँ से, ठीक है। लेट मी जस्ट मैं 2 बटन ले लेते हैं, ठीक है। एक का नाम रख देते हैं यहाँ पे रजिस्टर एंड दूसरे का नाम रख देता हूँ मैं लॉगिन, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसका नाम रख देता हूँ लॉगिन, ठीक है। और मैं इनका ना नाम भी चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से देखो ये पुश बटन आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि किस फंक्शनैलिटी का है, तो हमेशा आपको इनको रीनेम कर लेना है, रजिस्टर अंडरस्कोर, और यहाँ पे ना स्पेस अलाउड नहीं होता, ठीक है। रजिस्टर अंडरस्कोर पुश बटन, और इसका नाम रख देता हूँ रीनेम करके लॉगिन पुश बटन, ठीक है। लॉगिन पुश बटन, और इसका यहाँ से मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ ईमेल, ठीक है। यहाँ से हम इसको चेंज करके कर देते हैं ईमेल, और यहाँ पे इसको मैं करके रख देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है, पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे आपको इसको क्लिक करना है, ठीक है। इस तरीके से हमारा UI रेडी हो चुका है। इसके अंदर चलो फिर हम लेआउट लगा ही लेते हैं, अगर इतना कर लिया है तो, ठीक है। तो मैं पहले इसके अंदर क्या डाल देता हूँ, पहले मैं एक वर्टिकल लेआउट ले आते हैं, ठीक है। वर्टिकल लेआउट ले आते हैं यहाँ से, ठीक है। वर्टिकल लेआउट के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, पहले मुझे अपनी ईमेल चाहिए, ईमेल के बाद मुझे अपना ये चाहिए, फिर इसके अंदर मुझे ये पासवर्ड चाहिए एंड देन ये चाहिए। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लेआउट लेके आना है। हॉरिजॉन्टल में उसके अंदर, क्योंकि हॉरिजॉन्टली हम ये 2 बटन दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ले जाके छोड़ दो एंड फिर इसे उठाओ और इसके अंदर ले जाओ, ठीक है। एंड दैट्स इट, ये हमारा हो चुका है। और ये देख रहे हो आप बहुत ज़्यादा वो होगा, बीच में तो कुछ नहीं करना, इसे यहाँ से जाना है, इसकी वर्टिकल है ना फिक्स्ड कर देना है, कि वर्टिकल जो इसका स्पेस है ना उसे फिक्स्ड कर दो, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से भी फिक्स्ड कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन थोड़ी स्पेसिंग नहीं आ रही होगी, तो स्पेसिंग के लिए हमारे पास है ना ये वर्टिकल स्पेसर, इसको यहाँ पे ले जाकर डाल दो, बस काम ख़त्म, ठीक है। और यहाँ से आप इसकी हाइट भी कर सकते हो, यहाँ से आप इसकी हाइट भी मिनिमम सेट कर सकते हो, तो मैं अभी के लिए 20 डाल देता हूँ, ठीक है, 200, ठीक है। और ये वर्टिकल इसको हम कर देते हैं फिक्स्ड, ठीक है, कि अभी हम नॉर्मल दिखा रहे हैं। और यहाँ से आपको क्या करना है, फिर राइट क्लिक करना है, लेआउट में जाना है एंड इसको हॉरिजॉन्टली कर देना है। इस तरीके से हमारी UI बन चुकी है। अच्छी नहीं दिख रही है, ठीक है, लेकिन लेटर ऑन इसे हम ठीक कर लेंगे, ठीक है, लेटर ऑन। अभी क्या करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, गो टू स्लॉट्स, कि अगर कोई यूज़र आए हमारे क्या करे, रजिस्टर वाले बटन के ऊपर क्लिक करे तो उसका हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है। तो जब तक वो हो रहा है, ठीक है, उससे पहले मुझे क्या करना है, पहले हम ये चेक कर लेते हैं। तो आपसे परमिशन मांगेगा ये, येस और नो की, तो आप इसको परमिशन दे देना जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो, ठीक है। और हमने वो चेक नहीं करा था, ठीक है, और हो भी गया है, ठीक है। ये हमारा हो चुका है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, हमें अब इसकी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं एक बार वाईफाई बंद कर लूँगा, क्योंकि बीच में इशू कर जाता है लैपटॉप, ठीक है। तो इसके बाद अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें प्रोफाइल के अंदर जाना है। अपनी प्रोफाइल के अंदर जाने के बाद यहाँ से SQL ऐड कर देना है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये आपको अलाउ कर देगा कि आप SQL से रिलेटेड सारी हेडर फाइल्स को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं फिर इसको क्लोज कर देते हैं। इस वाले पे आप आ जाओगे, इस वाले में हमें क्या करना है, पहले कुछ आपको क्या करनी पड़ेगी, हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ेगी। हेडर फाइल्स कौन कौन सी, आपको क्यों SQL डेटाबेस पहले ही आती है, आई थिंक सो, ये आ गई है पहली डेटाबेस, ठीक है, हैशटैग इंक्लूड, ठीक है। क्योंकि ये वाली जो हेडर फाइल होती है इसके अंदर एक्चुअली आपके सारे क्या होते हैं, हमारे ड्राइवर होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ड्राइवर क्या होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे सारे ड्राइवर आ गए। इसके बाद हमें क्या क्वेरी चलानी होती है, जैसा अगर आप SQL के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, हम इसके अंदर क्वेरी चला के हम अपना आउटपुट लेते हैं। अगर आपको इंसर्ट करना है तो इंसर्ट क्वेरी करते हैं हम, क्रिएट टेबल करना है आप तो क्रिएट टेबल की हम क्वेरी चलाते हैं। अब उसे क्वेरी को चलाने के लिए उसके लिए हमारे पास एक अलग हेडर फाइल है, QSQL
क्वेरी, ठीक है, ये मिल गई आपको, इसको ऐड ऑन कर लेना। फिर हमें क्या अलग से ना, हमें क्या चाहिए, हम एरर भी देखना चाहते हैं, ड्यू मतलब हो सकता है हमारे सॉफ्टवेयर में कुछ एरर्स आ जाए, तो उन एरर्स को देखने के लिए हमारे पास होता है QSQL एरर, आई थिंक सो, हाँ ये रहा, एरर फाइल होती है। और लास्ट में हम एक डीबगिंग फाइल दे लेते हैं कि अगर हमें कंसोल पे कुछ प्रिंट करना है अपने यूज़ के लिए, तो उस चीज़ के लिए हम इसको, एक दूसरी फाइल है QDebug, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है यार, ठीक है, इसके बिना कुछ काम नहीं हो पाता है, ठीक है। अगर आप आगे लेवल जब जाओगे, ठीक है, अगर आपने अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को, कोर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जिसके अंदर हम पीसी के सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, उसको अगर आपने चूज़ कर लिया, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये आपकी जो ये फाइल है ना, ये सबसे अच्छा दोस्त है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि ये आपको हर चीज़ करने में मदद करेगा, सारे एरर्स, ठीक है, एक्सेप्शंस, ठीक है, आप बेसिकली आप क्या कर सकते हो, कंसोल पे ये प्रिंट करता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चीज़ क्या करनी है, हमें सबसे पहले अपना सेटअप करना है। तो सबसे पहले सेटअप करना है हमें कनेक्शन, कि SQLite और हमारी Qt एप्लीकेशन के बीच में एक सेटअप करना है कनेक्शन। तो उसे सेटअप करने के लिए आपको लिखना है QSQL, ठीक है, डेटाबेस, और फिर हम इसका एक अलग से ऑब्जेक्ट बना लेंगे विच इज़ DB, ठीक है। और इसके अंदर क्या करना है, QSQL, ठीक है, QSQL डेटाबेस। अब हमें क्या डालना है यहाँ पे, ये रिजोल्यूशन ऑपरेटर, जो ये आपने 4 डॉट देखी ना, ठीक है, एक साथ डालिए, इसे रिजोल्यूशन ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है, सिंपली। फिर इसके बाद हमें लिखना है ऐड डेटाबेस, ठीक है, ऐड डेटाबेस। अब यहाँ पे एक्चुअली हमें अपने ड्राइवर का नाम देना होता है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि आप ड्राइवर कैसे चेक कर सकते हो कि आपका Qt कौन कौन से ड्राइवर सपोर्ट करता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो स्पेसिफिकली नाम हमें दिया गया था ना, वो क्या दिया गया था, QSQL, ठीक है, SQLite, ठीक है, ये रहा हमारा ये नाम था। हमें इसे है ना डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालना है। तो लेट मी जस्ट कट दिस, इसको कट करने के बाद मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, एंड सेमीकोलन, ठीक है। इसकी मदद से क्या होगा कि अब उसे पता लग चुका है कि हमें जो कनेक्शन बनाना है अपने डेटाबेस के अंदर, वो कौन से ड्राइवर के थ्रू बनाना है, QSQLite के थ्रू बनाना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, db.set डेटाबेस नेम, और यहाँ से आपको अपनी फाइल का नाम देना है, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर करके दिखाऊंगा, यूज़र डॉट, यहाँ से मैं इसका नाम रख लेता हूँ user.db, ठीक है। और फिर अब हमें क्या चेक करना है कि हमारा अब क्या हुआ, डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना है या फिर नहीं बना है। उसके लिए एक हमें क्या Qt कौन सा फंक्शन देता है, db.open, ठीक है। तो हमें पड़ेगा, अब हमें ना Qt एक फंक्शन प्रोवाइड करता है db.open, ठीक है। ये फंक्शन क्या होता है, मेनली ये फंक्शन चेक करने के लिए होता है कि आपकी एप्लीकेशन और जो Qt SQLite है उसके बीच में कनेक्शन बना है या फिर नहीं बना है, ठीक है। तो उसे चेक करने के लिए हम एक इफ कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल इफ, यहाँ पे लिखेंगे इफ नॉट db.open, ठीक है, कि अगर हमारा ये डेटाबेस क्या हुआ, कनेक्शन नहीं हो पाया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एकदम अगर मान लो कि ये ना क्या करेगा, db.open, कि अगर कनेक्शन बन जाएगा तो ट्रू रिटर्न कर देता है, अगर कनेक्शन नहीं बन पाता तो फॉल्स रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पे फॉल्स आएगा और नॉट की वजह से वो ट्रू हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कंडीशन एक क्यू मैसेज बॉक्स दिखा देंगे कि db इज नॉट ओपन, और या फिर db इज नॉट रेडी टू कनेक्ट। तो उससे पहले हमें एक क्यू मैसेज बॉक्स हमें इंक्लूड करनी होगी, ठीक है, #include, ठीक है, क्यू मैसेज बॉक्स, इसका इस्तेमाल करने वाले हम यूज़र को इंस्टेंट मैसेज दिखाने के लिए, ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे लेके आ जाना है, एंड यहाँ पे क्यू मैसेज बॉक्स रिजोल्यूशन ऑपरेटर, हम एक क्या दिखाने वाले हैं, हम यहाँ पे क्रिटिकल का इस्तेमाल करेंगे, क्रिटिकल, ठीक है, हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम दिस और इसके बाद हम दिखा देंगे DB एरर, या फिर हम लिख देते हैं डेटाबेस एरर, ठीक है। इसके अंदर हम डेटाबेस एरर, और यहाँ पे एक दिखा देते हैं कि फेल टू क्रिएट कनेक्शन, ठीक है। और सिंपल हम यहाँ पे ये कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा पूरा का पूरा कंप्लीट, और यहीं पे हम इसे क्या कर देंगे, एंड कर देंगे, तो रिटर्न, ठीक है, सिंपल हम यहीं पे एंड कर देंगे। और आई थिंक सो मैंने कुछ गलत लिख दिया है, ठीक है, इसका है CRI, ये आ गया क्रिटिकल, यार इतनी देर से लिख रहा था यार, सजेशंस बहुत ज़्यादा नीडेड है लाइफ में ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ से अब हमें क्या करना है, हमारा कनेक्शन बन चुका है, अब हमें क्या करना है, क्वेरी चलानी है, ठीक है। क्वेरी चलाने के लिए अब QSQL हमें यहाँ पे QSQL क्वेरी,
ठीक है, और मैं क्वेरी नाम से ही हमें स्टोर कर लेंगे कि मेरी जो क्वेरी है, ठीक है, क्वेरी, ठीक है, और यहाँ से हम DB डेटाबेस फाइल पास कर देंगे कि इस डेटाबेस के साथ हमें क्वेरी करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन देता है। अब ये जो क्वेरी है ना, QSQL क्वेरी, ठीक है, हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है जो बहुत ही अच्छा फंक्शन है, वो है क्वेरी डॉट एग्जीक्यूट। अगर क्या होता है, ये जो फंक्शन होता है ना क्वेरी डॉट एग्जीक्यूट या फिर मेथड होता है, जब ये एग्जीक्यूट कर देता है सक्सेसफुली तो उसे क्या ट्रू रिटर्न कर देता है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देता है। तो हम क्या करेंगे, हमें स्टोर करवाना पड़ेगा कि क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट हुई है या फिर नहीं हुई है। तो हमें क्या करना है, एक बूलियन नाम का हम मान लो, जैसे मैंने सक्सेस नाम का ये बना लिया, ठीक है, सक्सेस नाम का कुछ भी बना सकते हो आप, ठीक है, एक वेरिएबल क्वेरी डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है, क्वेरी डॉट एग्जीक्यूट, और इसके अंदर आपको अपनी प्रॉपर क्वेरी पास करनी होगी, ठीक है। तो एक बार मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ, ठीक है, और ये आ गया आपका, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं इधर कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहले हमें है ना क्वेरी अपनी पूरी की पूरी लिखनी होगी, ठीक है। अगर हमें मान लो अगर हमें क्रिएट करना होता है टेबल, तो उसकी क्वेरी आई थिंक सो क्रिएट टेबल, ठीक है, इफ नॉट, यहाँ से आपको ये कर लेना है एग्जिस्ट, ठीक है, और उस टेबल का नाम क्या होगा, यूज़र नाम का टेबल होगा, ठीक है, इंसर्ट की मदद से इसे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, यूज़र नाम का हमारा टेबल होगा। यूज़र नाम के टेबल के अंदर हम क्या ए का आईडी लेने वाले हैं हम यूज़र से, ठीक है, किस टाइप की होगी, यहाँ से होगी वो इंटीजर टाइप की हमारी वो होगी, एंड वो हमारी क्या होगी, प्राइमरी की। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके डेटाबेस के हैं, तो इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं ये सारे के सारे, ठीक है। फिर इसके अंदर हम ऑटो इंक्रीमेंट सेट कर देंगे, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट सेट कर देंगे, और फिर आता है हमारा क्या होता है यूज़र नेम, ठीक है, हमें यूज़र नेम चाहिए। यूज़र नेम का हमारा डेटा टाइप होगा टेक्स्ट, और ये होना चाहिए यूनिक, कि अगर ये यूनिक नहीं हुआ तो वो रजिस्टर ही करेगा, यूनिक, ठीक है, आई थिंक सो यूनिक, ठीक है, यूनिक, एंड लेट मी जस्ट यूनिक, ठीक है, एक यूनिक हमें करना है, एंड साथ में नॉट नल, कि वो साथ में खाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम कोई अगर यूज़र नेम पास कर रहे थे वो खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या कर देना है, यहाँ से पासवर्ड, ठीक है। अब ये एरर्स चले जाएंगे, वो बार बार वो कर रहा है, सजेशंस देता है मेरे को, ठीक है। यहाँ से ये पासवर्ड आया, पासवर्ड के अंदर सिंपल हम यही कॉपी करके कर देंगे, ठीक है। यहाँ से बस एक यूनिक जो कंस्ट्रेंट होता है उसे हटा देंगे हम, ठीक है, हाँ, ठीक है। लेट मी जस्ट, ओके, मैंने थोड़ा सा इसे अभी जूम करके दिखा दूंगा, ठीक है, और ठीक है, ये हो गया आपके सारे के सारे एरर, ठीक है। एक यहाँ पे ना फॉर्मेट का ऑप्शन आता था, पता नहीं इन्होंने न्यू अपडेट के अंदर पता नहीं क्या किया है, ठीक है, आई थिंक सो कुछ बग होगा, वो आ जाएगा, वापस आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि सिंपल हमने एक क्वेरी लिखी, क्रिएट टेबल, लेट मी जस्ट जूम, ठीक है। तो ये आपको अब दिख रही होगी, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, यूजर नाम का टेबल होगा, उसके अंदर जो पहला होने वाला है आईडी इंटीजर टाइप की प्राइमरी की बना दी, ऑटो इंक्रीमेंट। क्या होगा कि अगर कोई भी नया रिकॉर्ड आएगा ना तो उसे एक आईडी दे दी जाती है, तो उसे जब एक आईडी दे दी जाएगी तो उस टाइम पे क्या होगा, वो ऑटो इंक्रीमेंट होगी। कि अब मान लो कि मेरा नाम लिखा गया अर्श, ठीक है, तो उसे आईडी मिल गई 1, किसी का नाम लिखा गया रोहन तो उसे 2 आईडी मिल गई, किसी का नाम लिखा गया पवन तो उसे 3 आईडी मिल गई। तो इस तरीके से क्या होगा कि मान लो जितने रिकॉर्ड्स आते रहेंगे, जितनी नंबर ऑफ रोज ऑफ रिकॉर्ड्स हो गए, उस हिसाब से उन्हें आईडी मिलती रहेगी, और वो ऑटो इंक्रीमेंट ऑर्डर होगा। फिर हमें अगला क्या लेना है, ठीक है, जो हमारे टेबल के अंदर होगा यूजर नेम, उसका डेटा टाइप टेक्स्ट होगा, और साथ में यूनिक होना चाहिए आपका यूजर नेम, क्योंकि 2 बंदों का यूजर नेम सेम नहीं हो सकता, ठीक है। और नॉट नल, साथ में वो खाली नहीं हो सकता, नहीं तो क्या यहाँ से क्या कर देगा, ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उसको, ठीक है। और फिर क्या है, पासवर्ड हमें टेक्स्ट टाइप में चाहिए, और यूनिक नोट नल, लेकिन पासवर्ड को ऐसे स्टोर नहीं करा जाता, उसका अलग एक मेथड होता है, वो आगे बताऊंगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, अब अगला हमें इसके अंदर जो करना है, अब इसे हमें ना क्या करना है, इफ, अब मान लो कि ये क्वेरी है ना, ये बूलियन में जैसे ये क्वेरी है ना एग्जीक्यूट होगी, ये क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद इस बूलियन सक्सेस नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी, ट्रू था या फॉल्स था। अगर मान लो क्वेरी एग्जीक्यूट हुई होगी तो ऑब्वियसली इसके अंदर ट्रू स्टोर हुआ होगा, तो बस हमें अभी वही चेक करना है। इफ अगर हमारा क्या हुआ, सक्सेस के अंदर फॉल्स रिटर्न होता है, ठीक है, सक्सेस वेरिएबल के अंदर अगर मान लो हमारा फॉल्स रिटर्न होता है, तो ये ऑटोमेटिकली इसको ट्रू कर देगा।
तो अभी हम नोट के लिए लिख लेते हैं कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल एक क्यू मैसेज बॉक्स ही लिख देता हूँ, ठीक है। सिंपल क्रिटिकल का ही होता है कि यहाँ से डेटाबेस एरर, फेल टू क्रिएट कनेक्शन, फेल टू क्रिएट टेबल कर देते हैं बस यहाँ से, ठीक है। और यहीं से मैं रिटर्न कर दूंगा ऐप को कि आगे मत चलो, ठीक है। आगे इस फंक्शन को हम यहीं पे एंड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद ये सारा होने के बाद, ठीक है, अब हमें क्या करना है एक्चुअली, अब हमें इंसर्ट करवाना है डेटा, ठीक है। हमारा देखो हमने डेटाबेस से कनेक्शन बना लिया, टेबल रेडी हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है उसके अंदर डेटा। लेकिन उससे पहले मैं एक बार इसको रन करता हूँ एंड सेव ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे एंड थोड़ा सा टाइम देंगे बिल्ड होने में, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो मेन विंडो है, अब यहाँ से हम वैल्यू गेट करेंगे, ठीक है। और जैसे रजिस्टर के ऊपर वो क्लिक करता है, उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली इसको आगे रजिस्टर करवा देना है, ठीक है। तो ये हमारा रेडी हो चुका है, इट मीन्स हमारा डेटाबेस भी रेडी हो चुका है, ठीक है। अब आपको मिनिमाइज करना है, ठीक है, अपनी आप इस चीज़ में मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, और लेट मी जस्ट क्लोज दिस। मैं यहाँ पे गया वर्क के अंदर, मेरे वर्क नाम के फोल्डर में मैं स्टोर करके रखता हूँ क्यूटी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे देख लो, आप बिल्ड में जाओगे, बिल्ड में जाने के बाद डिबग में जाओगे एंड आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। आप बोलोगे एक डेटाबेस फाइल आपको यहाँ पे अंटिल जब तक नहीं मिलेगी। हमारा जो सारा कोड करा गया है वो रजिस्टर बटन के ऊपर करा गया है कि जब तक मैं रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक नहीं करूँगा हमारा डेटाबेस क्रिएट नहीं होगा। अब मैं जैसे रजिस्टर के ऊपर क्या दिखा रहा है, फेल टू क्रिएट टेबल, ठीक है। तो हमारी कुछ क्वेरी के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। और ये देखो हमारी ये फाइल आ चुकी है, ठीक है। तो अब एक बार हम इसको फिक्स कर लेते हैं कि हमारा ये अब टेबल क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहा, ठीक है। आई थिंक सो हमें ये तो हटा लेना, लेकिन फिर भी कोई एरर नहीं आना चाहिए था, ठीक है। और हमें इसके अंदर इसको हमने एक चीज़ नोटिस नहीं करी, हमने ये यहाँ पे देख रहे हो हमारा क्वेरी के अंदर ये एक एरर था, ठीक है। तो हमें क्या है, ये इस पेरेंथेसिस को यहाँ पे जाके बंद भी करना होगा, ठीक है। तो वो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर एरर नहीं था, हमारी क्वेरी के अंदर एरर था। तो अभी हम UI के ऊपर है, ठीक है। तो हमें UI पे क्या करना है, ठीक है। तो अभी एक बार मैं इसको बंद कर देता हूँ अपने सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो एक बार अभी हमें क्या करना है, ये हमारा ईमेल लाइन एडिट और ये पासवर्ड लाइन एडिट। तो पहले हम इन्हें गेट कर लेते हैं, ठीक है। तो मेन विंडो डॉट CPP में चले गए, ठीक है। इतना कोड हो चुका है हमारा। अब हमें क्या करना है, पहले इन्हें रीड करनी है वैल्यूज़। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रीड वैल्यूज़, ठीक है। थोड़ा कमेंट्स का इस्तेमाल करा करो, ठीक है, तुम्हारे लिए मतलब अच्छा होगा, ठीक है। क्यू स्ट्रिंग नाम का मैं एक पहले यूज़र नेम ले लेता हूँ, ठीक है। वो हमें कहाँ से मिलेगा, UI के अंदर जाओ, वहाँ पे यूज़र नेम, आई थिंक सो हमने क्या सेट कर दिया, आई थिंक सो ईमेल सेट कर दिया और हम वहाँ पे यूज़र नेम ले रहे हैं। कोई नहीं, मैं इसका नाम भी यूज़र नेम डाल देता हूँ, इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। अभी हम यूज़र नेम के साथ कर लेते हैं, ईमेल के साथ बात कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यूज़र नेम, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम एडिट पे चलते हैं, मेन विंडो डॉट CPP एंड हम UI के अंदर अब चलते हैं यूज़र, ठीक है, यूज़र नेम लाइन एडिट। और यहाँ से इस फंक्शन की मदद से, टेक्स्ट वाले फंक्शन की मदद से हम गेट कर लेंगे वैल्यू एंड लाइक दिस। इसको कंट्रोल V करना है, कंट्रोल V। एंड अभी आपको क्या करना है, हमें यहाँ पे पासवर्ड चाहिए, तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ पासवर्ड, ठीक है। ए ऐड करना पड़ेगा, स्पेलिंग मिस्टेक, और यहाँ पे हमें देना है, ठीक है। यहाँ पासवर्ड लाइन एडिट आ चुका है, ठीक है। अभी ये हमारा आ चुका है, ठीक है। सिंपली अभी हमें क्या करना है, अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करवाना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना, ठीक है। ये हमारा ये देख रहे हो ना, बस इसी की मदद लेनी है अब हमें, ठीक है। तो क्वेरी डॉट प्रिपेयर, ठीक है, प्रिपेयर, ठीक है, इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्वेरी डॉट प्रिपेयर, इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू यूज़र्स, ठीक है। और आपका ये आएगा यहाँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या देने वाला हूँ, यूज़र नेम देन पासवर्ड एंड इनटू यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा पासवर्ड्स एंड वैल्यूज़। और यहाँ पे आप इसे क्या करो, आई थिंक सो मैंने यहाँ पे ये कुछ गलत कर दिया है, क्योंकि हमें ये मैच करना पड़ेगा अपना यूज़र नेम पासवर्ड, लेट मी जस्ट सी पासवर्ड। तो मैं एक बार इसको ना थोड़ा नीचे ले आता हूँ, राइट क्लिक, राइट एंटर मारो एंड ये आ गया आपका, ठीक है। इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है।
अभी हमने ये कर लिया, अभी हमें वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट करवानी है। तो इसके अंदर एक बड़ा अच्छा तरीका है बाइंड करने का वैल्यू, ठीक है। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे अपनी वैल्यूज चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इसके अंदर सिर्फ ये लिखना है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देना है यूज़र नेम कोमा, ठीक है, पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड, ठीक है। ये करने के बाद सिंपल मैं इसको यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम इस वाली लाइन के ऊपर थे, तो इसके अंदर हमने कुछ नहीं, एक क्वेरी लिखी, इंसर्ट इनटू यूजर्स यूजर नेम पासवर्ड एंड वैल्यूज। वैल्यूज मैं बताता हूँ यहाँ पे, अब हमें ना वैल्यूज बाइंड करने के लिए ना एक मेथड देता है, ठीक है। क्वेरी की जो हेडर फाइल है हमें एक मेथड दे दी है, ठीक है, उसका फंक्शन का नाम है क्वेरी डॉट बाइंड, ठीक है। तो अभी हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है, क्वेरी डॉट बाइंड, ठीक है, बाइंड वैल्यू, ठीक है। इसके अंदर आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको ये वाला जो अपना है ये यहाँ से उठाओ, ठीक है, कि आपको यहाँ पे जाके ना इसको करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे करना पड़ेगा बाइंड, एंड यहाँ से आपको बार बार इंसर्ट की क्यों दब रही है, एंड कॉमा मारने के बाद ये यूज़र नेम पास कर देना है। मैं इसका नाम यूज़र अंडरस्कोर नेम लिख लेता हूँ, एंड थोड़ा मतलब अलग दिखना चाहिए, एंड इसको कॉपी करके हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। एंड जस्ट लाइक दिस हम इसको कॉपी कर लेते हैं, एंड सेम हमें अब पासवर्ड के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पासवर्ड के लिए करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा पासवर्ड, एंड ये हमने यहाँ से कॉपी किया एंड यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। और फिर इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल, अब ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें ये चेक करना है कि हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट करी गई है या फिर नहीं करी गई है। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए सिंपल हम ये करने वाले हैं, यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाएंगे, यही वाली इफ़ कंडीशन लगा देता हूँ मैं। तो कहाँ पे गई, अभी हमने लिखी थी ना, इफ़ ये वाली कंडीशन लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे हम सक्सेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इफ़ क्वेरी, ये रहा ना हमारा क्वेरी डॉट, अगर हमारी एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा ये फंक्शन, ठीक है। अब क्या होगा, ये फंक्शन अब ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, तो सिंपल वही वाला लॉजिक है, ठीक है। तो हम उसी को कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम बस मैंने डेटाबेस की स्पेलिंग कर रखी है गलत, ए एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा रखा था, हम इसको चेंज कर लेते हैं। बीच में यार स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है, तो उसे इग्नोर करना, ठीक है। और ये हमारा, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फेल टू इंसर्ट रिकॉर्ड, ठीक है, फेल टू इंसर्ट रिकॉर्ड, ठीक है। और सिंपल हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से क्या कर लेते हैं, हम इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसके अंदर हमें क्या करना है, ठीक है। अब हमने क्या करा है, क्वेरी डॉट एग्जीक्यूट अब हम सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एल्स हमें यहाँ पे क्या कर देना है, अब हमें क्यू मैसेज बॉक्स दिखाने वाले हैं यूज़र को, ठीक है, कि आपका डेटा इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। एल्स पार्ट के अंदर हम लिख देते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन के अंदर हम क्या कर देते हैं, डेटाबेस की जगह यहाँ पे लिख देते हैं रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर। एंड यहाँ पे रजिस्टर लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे यूज़र रजिस्टर्ड, ठीक है, यूज़र रजिस्टर्ड, ठीक है, कि हमारा यूज़र रजिस्टर कर दिया गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें क्लियर भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, Ctrl+C, हम इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है, क्लियर कर लेंगे, एंड इसको भी क्लियर कर लेंगे हम, पासवर्ड वाले हमारे इनपुट फील्ड को, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको डालता हूँ, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ, आई थिंक सो ये रहा हमारा क्लियर, ठीक है। एंड लेट मी जस्ट हिट एंड ये सेमीकोलन कहाँ लग गया, कीबोर्ड भाई आजकल अच्छा। तो उसके अंदर अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड सेव ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे, एंड लेट्स वेट, ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारा यूज़र रजिस्टर हुआ या फिर नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम एक बार मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, ठीक है। एंड ये हमारा एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, ये यूज़र वाली फाइल जब तक नहीं बनेगी जब हम रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम डाल लेता हूँ, मैं अर्श ही डाल लेता हूँ अपना यूज़र नेम, ठीक है। एंड पासवर्ड अभी के लिए मैं अर्श कर देता हूँ, ठीक है। इसका थोड़ा साइज़ छोटा कर ले, वो बेटर होगा, आई थिंक सो, ये सही है, ठीक है। और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, यूज़र रजिस्टर्ड, और देखो हमारी डेटाबेस फाइल भी ऑन द स्पॉट क्रिएट हुई है। अब हम इस डेटाबेस फाइल के अंदर चेक कर करें कि हमारा कौन सा डेटा गया, तो उसके लिए है ना ये ब्राउज़र हमारा, मतलब ये है ना सॉफ्टवेयर, सिंपल आपको इसे ओपन करना है,
और यहाँ पे ओपन डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना है एंड आपको अपनी लोकेशन के ऊपर जाना है जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट बना हो। यहाँ पे जाना है, बिल्ड फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है एंड ये आपका ये ओपन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जाना ब्राउज डेटा के ऊपर एंड यहाँ से आपको अपना देखो ये हमारा यूजर्स नाम का हमने टेबल बनाया और इसके अंदर ये सारा डेटा आ चुका है, ठीक है। सिंपली हमने रजिस्ट्रेशन जो हमारा रजिस्टर का पार्ट था ना, हमने उसे कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अब भी सॉफ्टवेयर के अंदर एक दिक्कत है कि हम यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड लिखते हैं यार, वो तो विजिबल है यार सबको, ठीक है, तो उसको भी ठीक कर देते हैं। तो यहाँ से आपको क्लोज डेटाबेस करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा एक बार रुको, ऊपर रिकॉर्डर चल रहा है, इसको क्लोज डेटाबेस कर लेते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर ये वाली एप्लीकेशन अपना कनेक्शन बना लेगी इस फाइल के साथ, ठीक है। तो इसको मिनिमाइज कर लेंगे। अब एक बार मैं इसमें चलता हूँ एंड आपको यहाँ पे जाके पासवर्ड में पासवर्ड वाले पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे सर्च करना है एको, ठीक है। ये एको मोड नॉर्मल से कर देना है आपको पासवर्ड, ठीक है। अब आप जो भी टाइप करोगे ना वो डॉट्स के अंदर जाएगा। मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है। और बस अभी हमें क्या करना है, लॉगिन की बस इंप्लीमेंटेशन करनी है एंड आपकी ये एप्लीकेशन रेडी हो जाएगी। तो ये रहा हमारा, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कुछ भी टाइप करूँगा, सिंपल, इतना सोचने की भी यार फिक्र नहीं पड़ी यार, ठीक है। ये आप देख सकते हो एंड देन उसके बाद हम मेन अभी हम क्या करते हैं, लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट गो टू स्लॉट्स पे एंड क्लिक्ड, ठीक है, ओके, ठीक है। सिंपल हमने ये वाला काम कर लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यही वाला सारा काम परफॉर्म करवाना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। कि अब वापस जाओ, डेटाबेस की फाइल चेक करो कि वहाँ पे अब क्या होगा कि पहले ये चेक करो कि वहाँ पे डेटाबेस है या नहीं है, डेटाबेस नहीं है तो पहले ये ऐड करो, ये सारा हमें फिर से काम करना पड़ेगा। तो मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं इसी कोड को यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करूँगा एंड कंट्रोल C एंड यहाँ पे जाके पेस्ट, सिंपल, ठीक है। लेकिन बस इसके अंदर थोड़ा बहुत ये चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसके अंदर थोड़े चेंजेस बताऊंगा आपको, वो तो करने पड़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। क्या सेलेक्ट करने वाला है, यहाँ पे बस हमें लिख देना है। अब इसके अंदर बस हमें ये चेक करना है, यहाँ से आपको क्वेरी सेलेक्ट कर देनी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसको इंटू को हटा देंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, ठीक है, वेयर, बस आपको ये, अब मुझे नहीं लगता देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स। पहले हम क्या चेक करने वाले हैं, अपना यूज़र नेम कि वो क्या हमारे यूज़र नेम के बराबर है या फिर नहीं है, और जो हमारा पासवर्ड फील्ड, ठीक है, वो इसके अंदर है या फिर नहीं है, ठीक है। सिंपली एंड यहाँ पर हम ऐड कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं AND, ठीक है, कैप्स लॉक। और आप है ना, जो आप हम क्या करते हैं, सिंपली जब MySQL इंस्टॉल करके हम प्रैक्टिस करते हैं जब SQL पे, हम नॉर्मली वहाँ पे है ना कैप्स लॉक इतना ध्यान नहीं रखते। लेकिन आप जब भी यहाँ पे क्वेरी लिखो तो अपनी क्वेरी को हमेशा यहाँ पे कैपिटल के अंदर लिखना। आप देख रहे हो मैं बार बार है ना कैपिटल के अंदर ही ट्राई कर रहा हूँ कि कैपिटल के अंदर ही क्वेरी लिखूँ, ठीक है। अगर ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाती है तो यहाँ पे फेल टू लॉगिन, फेल टू यहाँ पे दिखा देंगे फेल टू लॉगिन, और यहाँ पे दिखा देंगे यूज़र, यहाँ पे लिख देते हैं, इसका टाइटल दे देते हैं लॉगिन, और यहाँ पे दे देंगे लॉगिन सक्सेस, और लॉगिन सक्सेस इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे मैं प्लस करके उसका यूज़र नेम लॉगिन लॉगिन हम यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे हम उसका यूज़र का नाम पास करवा देंगे, ठीक है, लॉगिन, ठीक है। सिंपल ये हो गया। अब हमें क्या करना है, बस रन करके कोड को देखना है, ठीक है, एक बार ये पूरा काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल यही सारा होगा। तो एक बार मैं अब रन करता हूँ, सेव ऑल पे क्लिक करते हैं। एक बार आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप यहाँ से बंद कर देना, नहीं तो आपको यहीं पे एरर दिखा देगा, ये बिल्डिंग दिखाता ही रहेगा कि बिल्ड हो रहा है, लेकिन ये बिल्ड नहीं हो पाएगा क्योंकि ये उसे ट्राई करेगा उस फाइल के साथ कनेक्शन बनाने का, लेकिन हो नहीं पाएगा कनेक्शन, ठीक है। तो लेट्स वेट। तो ये हमारी ऐप रेडी हो चुकी है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे पवन का कर लेता हूँ, ठीक है, पवन नाम का कोई बंदा है, ठीक है। इसका भी पासवर्ड यार 1 2 3 रखते हैं, कहीं को हार्ड रखना, याद ही नहीं रहेगा। फिर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, यूज़र रजिस्टर्ड, ठीक है, सिंपली।
हमने एक और चीज़ अभी मिस कर दी, ठीक है, मुझे अभी याद आया कि हमें डेटाबेस को साथ में क्लोज भी तो करना पड़ेगा भाई। हमने डेटाबेस तो ओपन कर लिया, डेटाबेस भी तो क्लोज करना पड़ेगा काम होने के बाद, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं देख लेता हूँ, ठीक है। और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दो कि साथ ही देखिए आपको ये मिलेगा, क्योंकि वो पहले से ही हमारा डेटाबेस क्या है, ओपन है, ठीक है। अब उसे ओपन करने की बार बार ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको क्लोज करना पड़ेगा। जैसा आपका काम हो गया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ db.close, ठीक है, कि मेरे डेटाबेस को क्लोज कर दो, ठीक है। लेट मी जस्ट कॉपी दिस कि डेटाबेस को क्लोज करना पड़ेगा, कि जैसे फाइल राइटिंग में होता है ना, आपने काम कर लिया, अब दूसरे बंदे को भी तो उसका एक्सेस दो, ठीक है। तो क्वेरी को चेक करेंगे, मेनली हमारा क्वेरी के अंदर ही होता है, ठीक है। और हमें मिल गया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, वेयर कीवर्ड कहाँ है भाई, वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू यूजर नेम एंड ये भाई देख सकते हो वेयर, इसके अंदर हमने वेयर टाइप कर लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर एक और एरर है, ये देखिए ये चीज़, ठीक है। तो हम एक बार रीरन करके देखते हैं, ठीक है। तो एक बार अभी इसे हम थोड़ा टाइम देते हैं कि रीरन कर रहा है, ठीक है, अपने आप को, ठीक है। तो ये बिल्ड हो चुका है, तो एक बार मैं अभी रजिस्टर कर लेता हूँ ZXCV। अब इसके अंदर मैं कुछ भी नाम डाल रहा हूँ, अभी यार इतने नेम याद नहीं आ रहे। रजिस्टर्ड 1 2 3 4 एंड अगेन ZXCV एंड पासवर्ड है इसके अंदर 1 2 3 4 लॉगिन एंड लॉगिन ZXCV, ठीक है। तो सिंपली हमने अभी लॉगिन फंक्शनैलिटी और साइन अप फंक्शनैलिटी कर ली है इसके अंदर, ठीक है। जो हमारी अब नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, ठीक है। बीच में मुझे पता है कि गैप आ गया था, कुछ ज़्यादा गैप आ गया था, ठीक है, बट वो कुछ इश्यूज़ आ गए थे और कुछ काम आ गया था बीच में, तो इस वजह से हुआ था, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लॉगिन और साइन अप को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रजिस्टर और पूरा का पूरा कोड कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर अब भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हमें फोकस करना होगा, ठीक है। ये सिंपल ये नहीं है, इस तरीके से हम इस्तेमाल करते ही नहीं है कभी भी। जब आप एक कोई प्रॉपर सॉफ्टवेयर बनाते हो, जो हमने ये कोड लिखा है ना, ये कोड हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम इसको एक ऑप्टिमाइज तरीके में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ उन बंदों को जिन्होंने भाई अभी तक मुझे जर्नी में सपोर्ट करा है, ठीक है। मैं देखता हूँ कि मैं एक दिन वीडियो नहीं बनाया तो मेरे को कमेंट्स आ रहे थे प्लीज़ कि अभी तक आपने मुझे जो सपोर्ट है और प्यार दिखाया, ठीक है। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।